हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का यहाँ पे उसका रूल और ट्रिक को देखेंगे और जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व किया करते हैं। बहुत सारे एग्जाम में हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आता है, जहाँ पे हम लोगों को देख कर लगता है कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस इसको करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम लोग ट्रिक की मदद से हम लोग बहुत ही कम टाइम में उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 1369 माइनस रूट अंडर 5184 बराबर 5 गुना x। तो हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ अगर हम लोगों को याद नहीं रहेगा कि इसका वैल्यू क्या होता है रूट का, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगाएंगे। लेकिन हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इस चैनल में देखा है रूट अंडर का ट्रिक निकालने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग को कोई भी रूट अगर आ जाए तो हम लोगों को देखना है कि ये जो रूट है ये 50 से कम का रूट है या ज़्यादा का। तो हम लोग जानते हैं कि 50 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 2500 होगा। तो हम लोग को यही देखना है कि 2500 से ये जो रूट है वो कम है या ज़्यादा है। तो हम लोग जान रहे हैं 2500 से 1369 जो है वो 25 से कम है ना, 2500 से कम है। तो इसीलिए हम लोग 50 में माइनस करेंगे। यहाँ देखेंगे कि 5184 जो है वो 2500 से ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 50 में प्लस करेंगे। समझ में आया? 2500 से कम है तो 50 में माइनस, 2500 से ज़्यादा है तो 50 में प्लस करेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि लास्ट 2 डिजिट हम लोगों को जो है लास्ट 2 डिजिट देखना है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारा, 69 है। और हम लोग जानते हैं कि अगर 13 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो 169 आता है। तो आने की 69 इसके लास्ट में आ रहा है। तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ किसका स्क्वायर करेंगे तो 13 को यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 50 में से 13 गया तो 37 है ना। 37 आने की हम लोग कह सकते हैं कि 37 का स्क्वायर ये है। लेकिन हाँ, यहाँ याद रखने की बात ये है कि कभी भी हमारे एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो इस क्वेश्चन में जो है वो हम लोगों का हमेशा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर में ही जनरली होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इसका रूट हो जाएगा 37, यहाँ माइनस हो जाएगा। और उसी तरह हम लोग यहाँ करेंगे तो हम लोग देखें कि 2500 से ज़्यादा है तो 50 प्लस करेंगे। अब प्लस क्या करेंगे तो हम लोग 84 को लेंगे। तो अब हम लोग को देखना है कि 84 जो है वो किसका स्क्वायर है ना। तो 84 जो है वो किसका स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 22 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 484 आएगा। ठीक है, 484 आने की यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 22 को प्लस करेंगे। यानी कि हम लोग का क्या आ गया यहाँ 72। तो 37 माइनस 72 इज इक्वल्स टू 5x लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे 37 में 72 गया तो माइनस में हमारा यहाँ होगा, यानी कि माइनस में क्या होगा, माइनस कीजिए 72 में 37, यहाँ कितना 5, यहाँ 3, यानी कि हमारा -35 इज इक्वल्स टू 5x। यानी कि x का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे तो -35 को डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि -7, यानी कि x का जो हमारा आंसर होगा वो -7 हमारा होगा। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या, ये मेथड है सॉल्व करने का, बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसीलिए आप लोग इसको जरूर से घर में एक बार ट्राई करें खुद से करने का। तो आइए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। तो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 36% ऑफ 225 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65% ऑफ 200। तो देन फाइंड द आंसर ऑफ x। तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ फाइंड करना है। तो हम लोग इसको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि 36 को अगर 100 यहाँ माइनस 36 को अगर परसेंट में हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा इंटू 2.225। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से काटेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग का टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग का वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले हम लोग 225 को यहाँ 200 और 25 लिख सकते हैं, है ना। तो 225 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर 200 का हम लोग देखेंगे 36%, तो 200 का 36% कहने का अर्थ कि 1% बराबर 2 हो जाएगा, 2 जीरो कटेगा तो 36% इज इक्वल्स टू 72, है ना। 200 का 36% हमारा 72 आएगा। चलो अब हम लोग 25 देखेंगे कि 25 का 36% क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो 36 है उसका जो है 25 क्या होगा, 25 का तो हम लोग बोल सकते हैं कि 36 है सो पूरा है, इसका 25 का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग यहाँ क्या करेंगे तो 9 होगा, यानी कि 1/4 इसको लिख सकते हैं। तो 1/4 यानी कि 36 का 1/4 यानी कि यहाँ 9 हो गया। ठीक है,
9 हो जाएगा, तो जो है 225 का 36%, और हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ 81 आ गया, है ना। 81 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, उसी तरह हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो और भी सिंपल है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो 200 का जो 65% है वो क्या होगा, 20% यहाँ हम लोग कट जाएगा, 65 दूनी 130, यानी कि 130 यहाँ आ गया, है कि नहीं। अब हम लोग का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 130 में 81 को माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस कीजिए 9, है ना, यहाँ 12 में 4 यानी कि 4, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √49, यानी कि एक्स का वैल्यू हमारा 7 आ गया, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 7 होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 34 × 4 माइनस 12 × 8 प्लस 61 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर प्लस √20 प्लस 11 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे, बोडमास का रूल कहता है कि पहले हम लोग किस चीज़ को करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो भी है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, है ना कि यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 16 का 1, 16 का 6, 12 और 1 13, 136 हो गया, माइनस 12 96, ठीक है, प्लस 61 यहाँ हमारा हो गया। अब यहाँ देखिए हम लोगों को रूट का वैल्यू, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि रूट को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका 6 का स्क्वायर 36 प्लस, अब इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना था कि 2500 से ज़्यादा है या कम है। तो 2500 से हमको पता है कि 2025 हमारा 2500 से कम है, तो आने की कम है, तो 50 में से हम लोग माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे, तो हम लोग को लास्ट 2 डिजिट लेना है। 2 डिजिट में हम लोग देख रहे हैं 25 है, तो किस चीज़ का स्क्वायर में 25 लास्ट में आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर में अगर हम करते हैं तो 25 आ रहा है, तो 50 में 5 चला गया, तो यानी कि 45 का एक परफेक्ट रूट स्क्वायर है। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, 45 प्लस 11 का स्क्वायर पता है हम लोग को 121 होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 136 में हम लोग 96 को माइनस करेंगे, यानी कि हमारा कितना आ गया, 40 आ गया, प्लस 61 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सभी को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, 6 5 11 हासिल 1 एंड 4 4 3 7 और 1 8 प्लस 121। अब हम लोग एक बार और फिर से ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारा 101 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों का क्या आ गया, 202 आ गया, 202, ठीक है। इसको अगर हम काटेंगे तो 1/2, यानी कि 0.5 हम लोग का क्या आएगा, इसका राइट आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा 0.5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ क्या बोला है, 7.5 × 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 × 2.5 का वैल्यू हमारा क्या होगा। तो सबसे सिंपल तरीका है कि हम लोग यहाँ थोड़ा सा हम लोग को इसमें अपना माइंड को यूज करना है, और हम लोग अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को इसमें लगाना है, और देखना है कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ है, यहाँ क्या दोनों सेम है, यानी कि अगर हम इसको ए मानते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसको छोड़िए, हमारा 37.5 एकदम अलग है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इसमें आते हैं अगर, तो ये दोनों हमारा क्या है, सेम है, यानी कि अगर हम इसको बी लेट करते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, बी होगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, इट मीन्स कि ए स्क्वायर यहाँ होगा, और ए दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है, बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ कर सकते हैं 37.5 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 7.5 × 2.5 × 2, बताइए इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको 37.5 को इतना हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ये दो हमारा इधर हो गया, 2.5 को हम लोग क्या माने हैं, बी माने हैं, और 7.5 को ए माने हैं, यानी कि हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग को निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि ये फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन है हमारा, ये पुट होगा, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम लोग का जो फॉर्मेट है ये सेम इसी फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। इसको हम लोग चेंज इस तरह करेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि 7.5 में 2.5 अगर ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसको बनाने में अभी हम लोगों को यहाँ समझना था, इसीलिए हमने क्या किया, इसको इतने लिख करके इतना समझाया। लेकिन एग्जाम में हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग को तुरंत वहाँ माइंड में आएगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ 2ab होगा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो तुरंत हम लोग को पेन उठाने की जरूरत नहीं है, विद इन अ सेकेंड हम लोग यहाँ तुरंत ऐड करेंगे 7.5 एंड 2.5 इज इक्वल टू 10, 10 का स्क्वायर 100, और हम लोग तुरंत वहाँ ऑप्शन को टिक करेंगे, निकल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों देखिए, ये आपको खुद से बनाना है। एक क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 को देखा, वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे रिपीट हुआ है। सिर्फ अंतर क्या है दोनों में डिफरेंस है कि वहाँ प्लस था और यहाँ हमारा क्या है, माइनस है। तो बस फिर फार्मूला का अंतर होगा। वहाँ हम लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो यहाँ हम लोगों को क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस फार्मूला पे हम लोग इसको बैठाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम a मानते हैं तो ये भी हमारा ये होगा, इसको अगर हम b मानते हैं तो ये भी हमारा b होगा, यानी कि हमारा a स्क्वायर, ये दोनों हमारा b स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 2ab में तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करना है, सीधा बैठा देना है। बैठाना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठेगा, यानी कि कहने का मतलब ये हमारा क्या है, 6.5 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस कीजिए, 5 में 5 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 6 में 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 9। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, 9 होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक रूल को देखेंगे, एक फॉर्मूला को देखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा कि फॉर्मूला होता है कि a का पावर माइनस n, a का पावर माइनस n अगर होगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1/a का पावर n लिखेंगे। बस यही जो फॉर्मूला हम लोगों का है, यही फॉर्मूला इसमें काम करेगा। कहने का अर्थ कि यहाँ क्या है, पावर में -1 है, तो वही तो फॉर्मूला लगेगा, a का पावर माइनस n का। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 है तो 1 को यहाँ करेंगे। इस तरह देखिए, एग्जाम में इस तरह लिखने की एकदम आप लोग की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में हम लोग अभी आप लोग को समझाना है, इसीलिए मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। लेकिन अगर एग्जाम का टाइम आएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली वहाँ पे माइंड लगाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस हो गया, देखिए 2 का 2, यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसका पावर -1 है और इसका पावर -1, तो सबसे पहले अगर इसका -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि -1/1 का पावर 1। इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे 1 में, जैसे वहाँ हम लोग किए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी पावर में -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे बताइए, इसका 1 का पावर -1 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि यहाँ क्या हो गया, सिर्फ यहाँ -1 बच गया। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो यहाँ होगा 1 माइनस माइनस, ये वाला माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में चेंज होगा, 2 1 जा 2। इसका पावर क्या दिया है, -1 दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर -1, 3 का पावर -1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका मतलब हम लोगों ने देखा a का पावर -1 है तो 1 ऊपर में लिखेंगे और ये पूरे पावर को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे। तो इसी तरह 1 को यहाँ लिखें और 3 का पावर माइनस में 1 था, यहाँ के प्लस में 1 हो गया, यानी कि इसका आंसर 1/3 का पावर 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हमारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग क्या है, 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 प्लस 1.1 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या है, अगर इसको हम a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं, है ना, a इसको मानते हैं, इसको हम b मानते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब हम लोग देखेंगे, चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग को पता हो गया। चलिए अब इसमें आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग फिर इसको क्या मानते हैं, अगर इसको हम ए मानते हैं, ठीक है, ए हमारा बी हो गया, ठीक है, ए हमारा ए यहाँ हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि ना ही यहाँ ए है ना ही यहाँ बी है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए तो हमारा यहाँ मिल गया, अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा बी स्क्वायर, यहाँ ए मिल गया तो हमारा यहाँ क्या घट रहा है, बी घट रहा है और 2 घट रहा है ना। अगर 2 भी आ जाए यहाँ तो हम लोग का ये फार्मूला पे सटीक बैठ जाएगा, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही तो हम लोग चाह रहे हैं, तो हम लोग को ए मिल गया है, अब हम लोग को बी और 2 ढूंढना है। तो हम लोग यहाँ सिंपली एक लगा सकते हैं कि अगर 2 को हम लोग अलग करेंगे तो यहाँ किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, जो हमारा 2.2 आएगा, तो 1.1 से अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2.2 हमारे यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको तोड़ दिए किस तरह में, तो देखिए यहाँ सिंपली देखिए, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ किस चीज़ में तोड़ दिए, 8.9 तो पहले था ही, यानी कि ए इंटू बी अगर हम लोग मानेंगे 1.1,
को b मानेंगे जो यहाँ है, और इंटू 2 कर दिए तो हमारा 2.2 यहाँ आ गया। तो हम लोग को यहाँ कौन सा फार्मूला पे आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ कर लीजिए, तो a प्लस बी यानी कि 6.4 प्लस 5.4 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6.4 माइनस 5.4, ये हो गया। अब नीचे हम लोगों को क्या देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में पुट करना है, तो a प्लस बी यानी कि 8.9a है प्लस b का वैल्यू 1.1 है, इसका होल स्क्वायर करना है। अब यहाँ हम लोग सिंपली इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको ऐड कीजिए, 6.4 यानी कि 8 11.8 हो जाएगा, होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या होगा 11.8, फिर से सॉरी नो इसको माइनस करेंगे ना, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 6 में से 5 गया तो 1, 4 में 4 गया 0 यानी कि 1 आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग करें तो क्या आता है 1.1, इसको ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 100 आ गया, है ना, यानी कि 100 का स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या आ गया 11.18 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 0 है तो पॉइंट को 2 डिजिट के बाद कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब है 118, 2 डिजिट यहाँ पॉइंट था तो यहाँ आ गया, इसके बाद 0 लगा दिए, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.118। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसको सिर्फ हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ है फॉर्मूला पे इस पे पुट करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कर रहा है, 8.25 2 टाइम्स रिपीट है, 6.75 2 टाइम्स रिपीटेड है, -2 यहाँ पे 8.25 इंटू 6.75 और वही डिवाइड किया गया है 8.25 2 टाइम्स -7.5 2 टाइम्स को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम लोग सेम वही फॉर्मूला को यूज करेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको a लेट करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, a हो गया दोनों। अगर इसको हम लोग b लेट करते हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, b। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा। इसको हमने क्या कंसीडर किया था, इसको हम लोगों ने a कंसीडर किया था, इसको हम लोगों ने b कंसीडर किया था। उसी तरह यहाँ पे भी a हो जाएगा, यहाँ भी a और यहाँ भी इसको b, यहाँ भी इसको b। अब देखिए तो कौन फार्मूला पे हम लोग यहाँ पे कौन सा फार्मूला जो है वो कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। तो सबसे पहले a इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखिए a इंटू ए स्क्वायर माइनस b इंटू बी स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई डाउट है नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इसका फॉर्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप बता सकते हैं कि a प्लस बी 1 टाइम्स यहाँ है, a प्लस बी सॉरी a प्लस बी नहीं, a प्लस बी हमारा 1 टाइम यहाँ है, a माइनस बी यहाँ है, तो a माइनस बी 1 टाइम यहाँ और a माइनस बी 1 टाइम यहाँ 2 टाइम्स है ना। इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एक बार इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं स्क्वायर को। इसका जब स्क्वायर होगा, कहने का मतलब कि अगर a इसका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 टाइम्स को। ठीक है, तो वही तो यहाँ किए। तो a माइनस बी हमारा कट गया, बच गया हमारा क्या बताइए, बच गया हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी कर देंगे। तो a माइनस बी ऊपर होगा तो a क्या है 8.25 माइनस b क्या है हमारा 6.75 बाय इसी को ऐड कर देंगे 8.25 प्लस 7.25। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको माइनस कीजिए तो 0, यहाँ पे क्या 12 में से गया तो 5 पॉइंट हो गया, यहाँ बचा 7 में 6 गया तो 1.5 हो गया। यहाँ उसी तरह प्लस करेंगे तो 0 7290 और 14 1 15 यानी कि कितना आ गया, इसको हम लिखते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 15 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको बताइए, तो इसको 10 बार में यानी कि 1/10 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग जब इसको दोस्तों जब हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से इस तरह बना रहे हैं आप लोग को बताने के लिए, तभी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस ये लग रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग एग्जाम हॉल में बनाएंगे तो हम लोग को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली वहाँ पे अपना माइंड यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी कट गया
है ना। तो बच गया हमारा क्या, a माइनस बी बाई ए प्लस बी। बस सिंपली हम लोग यहाँ तक करके निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 जो है वो देखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना लेंदी लग रहा है, 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस इतना देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही इतना लंबा क्वेश्चन अगर देखें ना एग्जाम में, तो हम लोग को तुरंत उस समय समझ जाना चाहिए कि जरूर किसी ना किसी ट्रिक पे, किसी ना किसी फॉर्मूला पे जरूर बेस्ड है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला पे बेस्ड तो है, ये हम लोगों को तो पता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कितना लंबा क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला पे बेस्ड एकदम 110% है। बट किस फॉर्मूला पे बेस्ड है इसको हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले पता करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको a मान लेते हैं तो ये हमारा a क्यूब हो गया ना। इसको अगर हम b मान लेते हैं तो ये हमारा b क्यूब हो गया। अगर इसको हम लोग c मानते हैं तो हमारा c क्यूब हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 3 है तो 3 को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 3 तो किसी में मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ इसको तो हम a माने थे 1.5 को, 4.7 को हम लोग b माने थे एंड 3.8 को हम लोग c माने थे। तो ये तो ऊपर का तो हो गया हम लोगों का काम। अब नीचे देखते हैं, इसको हम लोग क्या माने थे, a माने थे, यानी कि a स्क्वायर, ये स्क्वायर में थे a स्क्वायर हो गया। ये हमारा b माने थे तो b स्क्वायर में है, प्लस इसको हम लोग अगर c माने थे तो ये c स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या है, इसको a और इसको b, इसको b इसको c, इसको a इसको c। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि कौन सा फॉर्मूला पे आया दोस्तों। आप इसको पुट कीजिए यहाँ पे, है ना। देखिए तो क्या हुआ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग को एक फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। अब ये फार्मूला को हम लोग को याद करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद बनाते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा, थोड़ा छोटा छोटा अक्षरों में मैं लिख रहा हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, तो a प्लस b प्लस c ये हो गया, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ ब्रैकेट में ही रहेगा, क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसका। तो अब बताइए हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कीजिए, यहाँ से इस फार्मूला पे पुट करेंगे तो इस फार्मूला का क्या होता है वैल्यू, हम लोगों ने देखा कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी। कोई दिक्कत। चलिए अब डिवाइड में यही तो है, देख रहे हैं क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि ए वाला पोर्शन दोनों सेम है, तो हम लोग इसको काट देंगे। अब बचा क्या, तो a प्लस बी प्लस सी बच गया, नीचे कुछ बचा नहीं बचा, तो सिंपल हम लोग a प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि a का वैल्यू 1.5, b का वैल्यू 4.7 एंड c का वैल्यू हमारा है 3.8। अब इसको ऐड करके क्या होगा, देखिए 8 7 15 5 20 का 0 हाथ में बचा 2 2 3 5 4 9 और 1 10, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए है ना इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला देखना है, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग लर्निंग पॉइंट में है, अभी हम लोग धीरे धीरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएंगे और हम लोग अभी सीख रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, हम लोगों का टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ लिख करके समझ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अगर इसका प्रैक्टिस रहेगा तो आप लोग का एग्जाम में बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग को उतना करना ही नहीं है। यहाँ देखना है सिर्फ a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसका है, तो ये दोनों नीचे आएगा, कट जाएगा, बचेगा a प्लस बी प्लस सी, आंसर तीनों को जोड़ दिए, सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि 6.25 का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0144 का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.027 का पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 81 का पावर 1/4। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसको हम लोग बहुत ईजी वे में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ जानना होगा कि अगर a का पावर 1/2 अगर a का पावर 1/2 हो तो इसका वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं,
रूट अंडर ए, है ना। रूट अंडर ए का मतलब ये होता है कि उसका पावर में क्या है 1/2 है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको, यानी कि 6.25 को रूट अंडर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या है 0.0144, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 0.0144 को रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी पावर क्या है 1/2 में है, और प्लस क्या है यहाँ 1 है, डिवाइडेड बाय। अब उसी तरह हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो देखिए एक चीज और है यहाँ कि a का पावर अगर 1/3 हो तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं रूट अंडर क्यूब में लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.027 का रूट अंडर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 81। अब देखिए यहाँ क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा कि 1/2 को हम लोग रूट लिखते हैं, 1/3 को हम लोग उस तरह लिखते हैं, लेकिन 1/4 का कोई अलग से रूल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 81 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा हम लोग यहाँ पे डिवाइड इसको करेंगे जिसमें हम लोग रूट आ जाए। तो कहने का मतलब है कि 81 को अगर हम इस तरह लिख सकते हैं 81 का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो सकता है, यानी कि 1/4 हो गया ना, 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले इसको अगर हम लोग यहाँ लिख दिए तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको 1/2 को अगर हटा करके यहाँ 81 में अगर रूट चढ़ा दे कोई दिक्कत है ना, इस तरह कर सकते हैं। अब इसका पावर में ये 1/2 हमारा आ गया, ठीक है, ये 1/2 इसका पावर में आ गया। तो अब सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को पता है कि 625, अभी पॉइंट को हम लोग को यहाँ इग्नोर करना है। तो सबसे पहले 625 का जो है वो रूट अंडर में उसका वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि 25 का स्क्वायर हम लोगों का होता है 625। अब देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक के बाद हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर 2 था तो बाहर आके 1 हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मल्टीप्लाई है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर कीजिए, यहाँ पे क्या है हमारा 144। अब हम लोग को जानना है कि 144 में जो है किसका स्क्वायर 144 होता है। तो हम लोग को पता है कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 अंक के बाद। तो हम लोग को देखना है 1 2 कितना 1 2 3 4 है, तो हम लोग को 4 यहाँ है, तो यहाँ बाहर आएगा तो आधा हो जाएगा, यानी कि 2 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे हम लोग 0 बैठाएंगे, ठीक है। प्लस हमारा क्या है यहाँ 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब उसी तरह नीचे हम लोग सेम इसी तरह करेंगे कि देखिए अब हम लोग को यहाँ फिर से हम लोग पॉइंट को 0 को इग्नोर करेंगे। 27 का जो है वो क्यूब क्या होता है, मतलब किसका क्यूब 27 होता है। तो हम लोग को पता है कि 3 का जो क्यूब है ना वो 27 होता है। जैसे मान लीजिए 3 का क्यूब है, 3 का हमारा क्यूब है, तो इसको 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 27। तो सीधा हम लोग 3 लिख दिए। अब यहाँ बात है कि 3 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट दिया गया है, तो हम लोग यहाँ 1 डिजिट कर देंगे। यहाँ क्योंकि स्क्वायर था तो 2 था तो 1 के कर रहे थे, यहाँ 3 है तो 1 करेंगे। तो यहाँ 0.3 के बाद 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.3 हो जाएगा इसका। उसी तरह से यहाँ हम लोग करेंगे 81 का रूट क्या होता है हमारा 9 होता है, 9 होता है, 9 9 सा 81, तो इसका रूट हमारा 9 हो गया, लेकिन इसका पावर में 1/2 है, यानी कि इसका रूट, ठीक है, इसको रूट में लिख सकते हैं, यानी कि 9 का रूट हमारा क्या होगा 3। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए 25 इसको 25 को 12 को, तो 25 दूनी 50 का 0, हाथ में 5, 25 और 5 30, यानी कि कितना अंक के बाद दशमलव है देखिए 1 2 और 1 3, यानी कि 1 2 और 1 3, यानी कि क्या हो गया 0.30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय। उसी तरह यहाँ करेंगे क्या होगा 3 3 सा 9, 3 से 0 से करेंगे तो 0, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 0.3 प्लस 1 बाई 0.9, यानी कि 1.3 डिवाइडेड बाई 0.9। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, क्या बच गया 13/9। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 9 1 ज़ा 9, बच गया हमारा 4, पॉइंट देंगे तो 0, 40 9 चौके 36, फिर 4, यानी कि 4 4 हमारा रिपीट होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 पॉइंट, अगर 4 4 रिपीट कर रहा है तो 4 पे हम लोग क्या करेंगे रेक्लिन दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो है लास्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में हमारा ये नहीं रहे तो हम लोग ये ऑप्शन को हम लोग चूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट 3 है वो इस तरह से हम लोग का कवर होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा जो सीरीज़ है, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसमें किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और अगर किसी भी तरह के आप लोगों के कोई प्रॉब्लम होगा कोई क्वेश्चन को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह का वीडियो आप लोग रेगुलर इस चैनल में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।